परमेश्वर के पवित्र आदरमान में आप सब का स्वागत है। जीवित परमेश्वर के तंबू में आप सब का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं रोमियो की किताब 3 अध्याय उसका 21 से लेकर 24 वचन। परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर कि वह धार्मिकता प्रकट हुई है, जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं, इसीलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। प्रेज द लॉर्ड। रोमन्स की पुस्तक कहती है कि व्यवस्था मीन्स दुनिया के नैतिक नियम आदमी को खुद पापी ठहराते हैं। तो उन पापों से कैसे आदमी बचे, है ना? आदमी कैसे पाप से बचे, पाप की सजा से बचे। वचन कहता है परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है ना? अगर प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं तो उसकी धार्मिकता हम लोगों पर आ जाती है। यीशु मसीह में धार्मिकता है, यीशु मसीह में, है ना, एक पापी के लिए धार्मिकता है। वचन कहता है क्योंकि कुछ भेद नहीं, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। सब ने पाप किया है, क्या बच्चे, जवान, बूढ़े, है ना, कौन से देश में कहाँ मुझे आप सुन रहे हैं, प्रभु का वचन कहता है सब ने पाप किया है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं, है ना? प्रभु यीशु के अनुग्रह में छुटकारा है। उस पर विश्वास करने से जो अनुग्रह आता है उसके कारण धर्मी बनते हैं, है ना? वचन कहता है उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण, है ना, प्रभु यीशु के लहू के कारण, यीशु मसीह के लहू के कारण, प्रभु यीशु के लहू के कारण, है ना, प्रभु यीशु के सर में घाव, वहां से लहू बहाया गया, पीठ पर घाव, वहां से लहू बहाया गया, हाथों में घाव, वहां से लहू बहाया गया, पैरों में घाव, वहां से लहू बहाया गया, और भी सारे पार्ट्स पर जख्म थे। तो उस लहू के कारण, है ना, उस लहू के कारण क्या होता है ना? लिखा है उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया है जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। अगर आप विश्वास करेंगे तो वो लहू हमें शुद्ध करेगा, वो लहू हमें पवित्र करेगा, वो लहू हमें नया जीवन देगा। आमीन, है ना? यीशु मसीह का लहू हमें शुद्ध करेगा, पवित्र करेगा। यीशु मसीह का लहू, है ना, यीशु मसीह का पवित्र लहू। हर आदमी का अलग मेंटल प्रोसीजर है, अलग भावनाएं हैं, अलग जीवन है ना? जैसे कोई रेलवे में जॉब करता है तो उसका अलग टाइम टेबल ड्यूटी है, कोई पुलिस में काम करता है, जॉब करता है, उसका अलग,
है ना, जो जैसे बहनें पुलिस में हैं या भाई लोग, सर लोग, तो उनका अलग भाग दौड़ है। कुछ टीचर्स मैथ का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री, है ना, बायोलॉजी का, तो सबका अपना अलग अलग वर्क है। तो उसके पीछे इंसान का जो है ना जीवन है, प्रभु इसे भी देखता है। वचन कहता है कि सबने पाप किया है और उस पाप से कैसे सेत में धर्मी बने। परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे, है ना। उन सब पर भी यीशु की धार्मिकता आ जाएगी। आइए प्रार्थना करें, मेरे साथ कहें, हे परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ आप मेरे लिए क्रूस पर मारे गए। हे पवित्र प्रभु यीशु, जब आप बादलों पर आए तो मुझे अपने साथ ले जाएं। हे प्रभु यीशु, मेरे पापों को क्षमा करें। मेरे जीवन में जो भी गड़बड़ है, मुझसे गलतियां हुई, मैं उन सब के लिए माफ़ी मांगता हूँ। मैं आपके बलिदान पर यकीन करता हूँ। आपके सर पर जो घाव थे, आपने जो परमेश्वर पुत्र होकर भी हमारे पापों की सजा उठाई, हम उस पर विश्वास करते हैं। हे प्रभु, उस पर हम विश्वास करते हैं। हे प्रभु, उस पर हम विश्वास करते हैं। हमारे दिल में आइए, हमारे मन में आइए, हमारे घरों में आइए, हम पर दया कीजिए। हमें आपकी दया की ज़रूरत है। हे प्रभु यीशु, हम पर दया कीजिए। 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 आपकी दया की हमें ज़रूरत है। हमारे आने वाले दिनों में हम पर दया कीजिए। हमें पाप से, गलती से, मूर्खता से, झूठ से, कपट से बचाइए। हे प्रभु, हम पर दया कीजिए। सब अपने सरों पर हाथ रखे। महान परमेश्वर, जो बीमार है, हमारी प्रार्थना उन सब को भी चंगा करे। जो जिस समस्या में, डिप्रेशन में, गुप्त रोग में, बांझपन में, तकलीफ में, मेंटली परेशानी में, या जिस तरह भी लड़ाई झगड़े क्लेश में है, उन सब को भी प्रभु जी आज आज़ाद कीजिए। जिनके पास बेबी नहीं, उन्हें आज बेबी ब्लेसिंग दीजिए। जिनके पास बेटे नहीं, उन्हें बेटे का गिफ्ट दीजिए। जो कर्जे में, उन्हें आज कर्जे से आज़ाद करे। यीशु यीशु यीशु, अपने लहू में ढांप लो यीशु के नाम से। सब बोले आमीन आमीन आमीन। कॉन्ग्रेचुलेशन। अपना विश्वास बनाइए, धैर्य के साथ धन्यवाद दीजिए। अगली बड़ी गवाही आपकी है। आमीन।